माई फर्स्ट कंपनी दैट वॉज ऑडेसा, जिसमें मुझे अराउंड 150% प्लस का हाइक मिला था विद इन 2-3 ईयर। कर्सर AI टूल जो एक एडिटर है पूरा एक्सप्लेन कर देगा क्या है वो, लेकिन उस टाइम ऐसा कुछ नहीं होता था हमारे पास। मिडिल क्लास फैमिली वाला होगा ना, उसको पता होगा ये चीज़ कि यार जॉब की वैल्यू क्या होती है। जॉब जाने से मतलब 6 मंथ प्रोबेशन पीरियड खत्म हुआ एंड आई गॉट द ओके कंटिन्यू करो, देन उसी के 1 महीने बाद मैंने रेजिग्नेशन डाला। सो हाई एवरीवन, आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं, मतलब ही हैज़ डन हिज BCA, उसके बाद इनका पैकेज लगा था 2.4 lakhs का जस्ट आफ्टर कॉलेज, एंड इन्होंने जंप किया है क्लोज टू 1000%। अब 1000% देख सकते हो, एंड वो भी पिछले 4-5 साल में। तो इनकी जर्नी डिस्कस कर रहे होंगे कि इन्होंने कैसे वो जंप करा, कैसे स्विच करा, कौन कौन से ऐसे स्किल सेट्स बिल्ड करे throughout his career journey and how he has reached here. So I have with me Gaurav Ghai. So he's also a fellow creator. So Gaurav, if you can briefly introduce yourself. Sure, thanks a lot first of all inviting me to the podcast. And hey everyone, जो जानते हैं एज द गौरव घई, आई हैव इंस्टाग्राम पेज जिसमें मैं अपना जर्नी के बारे में इंसाइट देता रहता हूँ, बट लेट मी जस्ट क्विकली ब्रीफ अबाउट मी. So I'm Gaurav Ghai, senior software developer currently working with Quantify, and I have around 5 years of experience. And with tech stack की अगर मैं बात करी जाए तो जो अपने इंडिया में चल रहा है वेब डेवलपमेंट, एज बिकॉज अब हमने स्टार्ट किया था कॉलेज, तो उस टाइम एक फील्ड था कि कहाँ पे ईजी टू गो है, जहाँ सैलरी भी अच्छी आ सके. सो दैट्स व्हाई आई चोज वेब डेवलपमेंट. And then right now I'm working on a tech stack of using React.js, Redux, basically full stack development. So this is what I'm working on right now. सही है. एंड आपका सबसे पहला पैकेज आपने बताया लगा था 2.4 lakhs का, राइट? तो 2.4 lakhs का कौन सी कंपनी में पैकेज लगा था, एंड वो पैकेज विद कॉलेज था या आउट ऑफ कॉलेज? So basically when I was in the last year of my college, BCA मैंने जब हमारा 6 सेम का प्रोजेक्ट फेज चल रहा था, at that time a company known as आविष्कार जो अभी भी है, सो दे रीच आउट फॉर द इंटर्नशिप. सो मेरा इंटर्नशिप था 15,000 पर मंथ का, और उसी के अंदर मेरा PPO लग गया था. एंड जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 15 इंटर्नशिप है तो आई विल गेट 50,000 पर मंथ एटलीस्ट, ये मेरा एक्सपेक्टेशन था, बट PPO लगा 20,000 रुपये का. सो दिस इज समथिंग व्हेन आई रियलाइज कि देयर इज सम मिनिमम वेजेस, तो उसके अकॉर्डिंग आपको किसी को मिनिमम वेज देना पड़ता है. तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है जो मुझे पता चली थी कि इंटर्नशिप के अंदर ये होता है. कई कंपनीज इंटर्नशिप में 5-6 हज़ार रुपये देती है, बट व्हेन दे ऑफर्ड 15,000 आई वाज एट द टॉप. सो इट वाज द हाईएस्ट प्लेसमेंट मेरे कॉलेज के अंदर. बट इन द सेकंड फेज ऑफ PPO आया एंड देन आई रियलाइज कि बहुत बड़ा कटा है. सो या, तो आपने उस कंपनी में काम करा? yes, around 2 years. So basically I started as just HTML and CSS, nothing else. मैं सिर्फ फिग्मा डिज़ाइन को लाइक जो फ्रंट एंड जो हमारा UX होता था उसको मैंने खाली वर्किंग अपना वेबसाइट पे कन्वर्ट करना इन रिस्पॉन्सिव. तो रिस्पॉन्सिव भी नहीं आता था. सो आई लर्न बूटस्ट्रैप 4, उस टाइम 4 था, नाउ इट्स बूटस्ट्रैप 5. तो बूटस्ट्रैप 4 मैंने वहीं पे जाके सीखा था ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप फेज. देन आफ्टर 6 months आफ्टर माई वर्क दे जस्ट टर्न मी टू PPO. गॉट इट. तो वो कंपनी में काम करके मतलब आपको कब रियलाइज़ हुआ कि नहीं यहाँ से निकलना चाहिए या यहाँ से मूव आउट करना चाहिए? ड्यूरिंग कोविड. अच्छा, कोविड. तो द व्हेन कोविड हिट, बिकॉज मेरा ऑफिस था कीर्ति नगर में, मैं रहता था द्वारका, जो दिल्ली के, हमको पता होगा, देयर इज अ डिस्टेंस ऑफ 45 minutes. तो सुबह जाना, फिर पूरा 8-9 घंटे काम करना. देन वो स्टार्टअप था, सो आर्ट्स चैच होते थे हमारे. और कि स्टार्टअप का वर्किंग कल्चर कैसा होता है सबको पता है अच्छी तरह. ये रात में आना तो कोई इतना टाइम मिलता ही नहीं था मार्केट एक्सप्लोर करने का. एंड आई वॉज अ फ्रेशर, और हमारे फैमिली में माइंड सेट है कि नहीं चल रहा है, चलने दे, कोई चेंज नहीं करनी. तो दिस इज समथिंग मुझे 2-3 महीने में रियलाइज हो गया था कि आई एम गेटिंग एक्सप्लोर्ड हेयर. लर्निंग मिल रही थी बट थोड़ा मुझे लगा था, लेकिन बट घर वालों का था ना कि यार नहीं कंटिन्यू करो, जॉब है, सिक्योर रहेगा. सो आई वाज लाइक ओके. बट व्हेन कोविड हिट, जब घर में वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ, फिर जब मैंने लिंक्डइन खोला एंड सबके जब आ रहे थे पोस्ट कि गॉट अ जॉब, 200% हाइक, वेलकम किट आया है. तो दिस इज समथिंग, आपको भी पता होगा, ये बहुत बीच में लिंक्डइन में बहुत आ गया था कि यार सबको गिफ्ट्स आए जा रहे हैं. सो दिस इज समथिंग बहुत तगड़ा हिट करा कि यार मेरे को भी करना है. सो दिस इज समथिंग जब मुझे 1.5 साल आविष्कार में हो गया था जॉब करते हुए, इंक्लूडिंग माई इंटर्नशिप. तो देन आई रियलाइज कि क्यों ना स्विच किया जाए. सो तब तक मुझे टेक स्टैक जो आता था वो HTML CSS बूटस्ट्रैप तो था ही, बट उसके अलावा मैंने React.js, Redux थ्रू आउट द 1.5 साल के फेज में मैंने स्किल अप करा. क्योंकि ऑब्वियसली बात है, इफ़ यू वांट टू गेट सम सॉर्ट ऑफ हाई पेइंग सैलरी चाहिए, प्लेसमेंट चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो यू हैव टू लर्न ट्रेंडिंग स्किल. तो उस टाइम ट्रेंड में React.js था, बहुत तगड़ा बूम कर रहा था. सो विद द ट्रेंड, स्टॉक मार्केट का रूल है, जहाँ ट्रेंड जा रहा है साथ में चलो, अगेंस्ट जाओगे तुम होगा. तो दिस इज व्हाट आई डिड. देन आई स्विच टू माई फर्स्ट कंपनी दैट वॉज ऑडेसा.
जिसमें मुझे अराउंड 150% प्लस का हाइक मिला था, बिकॉज एक साल के बाद मुझे वो 2,40,000 की सैलरी मेरी अराउंड 283 के आसपास हो गई थी. देन आफ्टर व्हेन आई स्विच टू ओडेसा आई गॉट एन ऑफर ऑफ 7 लाख. एकदम से डबल हो गई. एग्जैक्टली, दिस इज अ कोविड एरा. और कोविड में हर किसी की सैलरी डबल हो रही थी, लोग बोल रहे थे हमारा इतने % हाइक मिल गया, इतने %. उसको हम गोल्डन पीरियड मानते हैं अभी भी. आई बिलीव 2022 में जिसको भी ऑफर मिला था, मतलब दैट वाज द बेस्ट ईयर. कि हर किसी की नौकरी लग रही है किसी ना किसी कंपनी में. तो वहाँ पे चलो आपको नौकरी लगी, जो नई कंपनी आपने ज्वाइन करी वहाँ पे कैसा काम था, किस टाइप का स्किल सेट आपने बिल्ड करा वहाँ. अब हम गौरव से उसके बीसीए जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं, बट बहुत सारे लोग जो बीसीए अभी कर रहे हैं उनको मास्टर्स भी करना होगा. मास्टर्स, एमबीए, एमसीए, एमटेक जैसी डिग्रीज अगर तुम्हें करनी है, बट बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते एंड उनके लिए ऑनलाइन डिग्री ऑप्शन अवेलेबल है. बट कहाँ से हमें ट्रस्टेड एंड वेरीफाइड गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑनलाइन डिग्रीज के बारे में पता चलेगा? तो एक स्पेशल प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है कॉलेज विद्या, where you can get entire information about the universities that you wish to plan for. And यहाँ पे AI तुम्हें हेल्प कर रहा होगा कौन सी यूनिवर्सिटी तुम्हारे लिए बेस्ट है बेस्ड अपॉन योर बैकग्राउंड. इसमें तुम्हें 3 ऑप्शन मिलते हैं. या तो तुम यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स के साथ डायरेक्टली बात कर सकते हो, या फिर तुम कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट से बात कर सकते हो जो तुम्हें बिल्कुल सही काउंसलिंग देंगे, या फिर तुम उस कॉलेज के एलुमनाई से बात कर सकते हो जो एक्चुअली तुम्हें बताएंगे कि उस कॉलेज की सिचुएशन कैसी है या उस कॉलेज में पढ़ के कैसा ROI निकलता है. इसके साथ ही तुम्हें एड टू कंपेयर फीचर भी मिलता है जहां पे तुम मल्टीपल डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की डिग्रीज को कंपेयर कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसमेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ rankings, on the basis of student feedbacks and much more. अगर तुम नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करते हो तो तुम्हें कॉलेज विद्या के बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे. सबसे पहले तुम्हें ट्रस्टेड यूनिवर्सिटीज मिलेंगी, तुम स्कैम से बच जाओगे. सेकंडली तुम्हें करियर बूस्टर पैकेजेस वर्थ 6,999 फ्री में मिल रहे होंगे. इसके अलावा अगर तुम एडमिशन लेते हो कॉलेज विद्या के तो तुम्हें 10,000 रुपीज की कॉलेज विद्या सब्सिडी भी मिलेगी एंड इंटर्नशिप एंड जॉब पोर्टल का एक्सेस भी मिलेगा. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हें एक ऑनलाइन डिग्री करनी है 2025 में, तो मेक श्योर डू चेक आउट कॉलेज विद्या. द लिंक इज देयर इन माय डिस्क्रिप्शन. सो बेसिकली दैट वाज माय फर्स्ट स्विच. सेकंड कंपनी था, कुछ नहीं पता था कि कैसे स्विच होता है, क्या प्रोसेस होता है, वहाँ पे कैसे अडेप्ट करूँगा मैं, बिकॉज आई वॉज फ्रॉम अ स्टार्टअप. और ओडेसा इज़ द US कंपनी बैंकिंग के अंदर, विच इज़ क्वाइट अ वेरी स्ट्रिक्ट. मतलब उनका बहुत तगड़ा, मतलब इवन मेरा ब्लड टेस्ट लेकर हर चीज़ हुआ मेरे लैपटॉप डिलीवर करने से पहले. ये मुझे तब पता चला कि ऐसा कुछ होता है. सिस्टम डिलीवरी से पहले ड्रग टेस्ट, एक्चुअली US के नॉर्म्स हैं. इफ यू आर वर्किंग इन US कंपनी तो आपके ड्रग टेस्ट होंगे, ब्लड टेस्ट होंगे, रिकॉर्ड रखा जाएगा एंड देन यू विल गेट द एक्सेस. और बिकॉज ओडेसा इज द कंपनी हु प्रोवाइड सर्विसेज टू बैंक्स ऑफ US, तो किस लेवल की सिक्योरिटी में होती है देन यू कैन अब उसे इमेजिन कर सकते हो. और मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस 100% हाइक. यार हाइक मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, मैंने हाँ कर दिया. और जो इंटरव्यू हुआ था मेरे लिए, जो ओडेसा के HR से मैंने इंटरव्यू लिया था, दैट वॉज फॉर HTML, jQuery, CSS. आई वॉज लाइक इस 3 चीज़ों के लिए 7 लाख रुपए भाई, तो अभी ला. देन दे ऑल्सो टोल्ड मी कि ये 3 टेक स्टैक यूज होंगे MVC मॉडल के साथ. सो इफ़ यू नो .NET के अंदर हमारा MVC मॉडल होता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर, जो UI को पूरा रेंडर करता है, जिसके अंदर jQuery यूज़ करते हैं वो. HTML नहीं था, XAML था वो. सो बट रिलेटेड टू HTML, तो ये थोड़ा सा ना बहुत पुराना टेक्स्ट है. अगर आप अभी आगे सर्च करोगे यू विल गेट इट कि कैसे MVC मॉडल वर्क करता है .NET के अंदर. तो उनको बस jQuery के लिए अच्छी चाहिए थी एंड आई वॉज अ कोर फ्रंट एंड गाय. मेरी jQuery बहुत अच्छी थी उस टाइम. दे डोंट वांट React.js, दे डोंट वांट Redux. आई वॉज लाइक सीरियसली भाई कर, अभी कर. सो मैंने हाँ बोल दिया. देन व्हेन आई गेट इनटू कंपनी, पहले तो 1 महीना ट्रेनिंग हुई एंड आई वॉज लाइक ट्रेनिंग ही होती है. अच्छा, फिर मैं जॉब पे लगा. पहले 1 हफ्ते तक कुछ था ही नहीं, मैं बैठा हूँ, मैं कहा जॉब है ना. ये तो स्टार्टअप से आए थे हम एंड आई वॉज वेरी फ्रॉम यू नो दैट फैमिली जहाँ पे 1-1 रुपये की वैल्यू होती है. तो आई वॉज लाइक कि यार अगर कुछ गलत हो गया, कल को पता चला ये स्कैम निकला है, जॉब नहीं हुआ, तो फिर मैं क्या करूँगा. तो प्रॉब्लम चल रही थी. लेकिन मेरे को किसने बोला भाई शांत हो जाए, यही प्रोसेस होता है काम करने का. यानी जॉइन अ कंपनी, आपको एकदम से काम नहीं मिलता. पहले 1-2 हफ्ते आपको खातिरदारी करी जाएगी, आपके कॉल्स होंगे, देन आपको ट्रेनिंग में डाला जाएगा, आपको टेक स्टैक सिखाया जाएगा कि वहाँ पे क्या वो अपना कोर टेक स्टैक यूज़ करते हैं. फिर जब मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यार इन्होंने HTML jQuery पूछा था और वहाँ पे तो .NET पढ़ा रहे हैं, C# मैं सुन के मैं हिल गया. मैं कहा यार C++ तो कॉलेज में पढ़ा था, वो भी मतलब हमने बस रट्टाबाजी करके कि नंबर लाने. तो C# देन C# के अंदर .NEट इंटीग्रेट करा हुआ है उन्होंने, MVC मॉडल इंटीग्रेट करा हुआ है. तो हाँ MVC में jQuery हल्का हल्का समझ में आ रहा था, बट इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल ही अलग थी. और मैंने और चौड़ा बोल दिया था दैट आई एम क्विक लर्नर कि मैं सब कर लूँगा, बस अपॉर्चुनिटी दो. सब कुछ. या जब HR बोलता है कि ऐसे से होगा, जब जाते हो पता कुछ और हो रहा है, हम भी वैसे बोलेंगे फिर तो. सो दिस इज समथिंग
एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया था। और जब मेरी ट्रेनिंग खत्म हुई, जॉब स्टार्ट हुआ 1 महीने बाद, तो पहले 1 महीने तो मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था। लाइक टास्क आ रहे थे, मुझसे एप्लीकेशन ही नहीं संभल रहा था, ओपन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उस टाइम AI टूल नहीं थे जिससे अब हम एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं। अगर अभी आप मेरे को कोई कोड बेस ला के दो, विद इन 2-3 ईयर कर्सर AI टूल जो एक एडिटर है पूरा एक्सप्लेन कर देगा क्या है वो। लेकिन उस टाइम ऐसा कुछ नहीं होता था हमारे पास। सो पहले 1-2 महीने मैंने बहुत स्ट्रगल करा, बहुत तगड़ा वाला स्ट्रगल। देन मैंने क्या करा, अपना यूडेमी में जाके सीखा पहले ये MVC क्या होता है, .NET प्रॉपर काम कैसे करता है, C# में बेसिक चीज़ें क्या होती हैं। देन थोड़ा DSA कंसेप्ट भी अपना क्लियर करा, कि मेरा DSA बहुत वीक है, अभी भी वीक है, उस टाइम भी वीक था। लेकिन जो .NET C# है उसके अंदर DSA मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एल्गोरिथम समझना चाहिए कैसे वर्क करता है, देन ओनली यू विल बी एबल टू क्रिएट ऑप्टिमाइज कोड। और क्योंकि आप बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हो, उनको तो भैया 1-1 सेकंड से मतलब है कि वाई इट्स टेकिंग दैट लॉट ऑफ टाइम, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करो। और मैं ऐसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अच्छा मैं आप भी कर देंगे सर। तो फिर जाके देन रियलाइज, देन देयर इज़ अ वीडियो ऑफ, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर द नेम, देयर इज़ अ वन गाय जो CDSA पढ़ाते हैं, नॉट सौरभ, आई एम नॉट, A से नाम है उनका, अब्दुल बारी अब्दुल बारी। काफ़ी फेमस टीचर है हमारे टाइम पे, हम भी पढ़ते थे। ही इज़ माई सेवियर आप कह सकते हो DSA में। मैंने उनकी पूरी कंसेप्ट C लैंग्वेज में DSA क्लियर करा। देन आई रियलाइज ओके कैसे हम एल्गोरिथम से वर्क करते हैं, लिंक लिस्ट, एरे क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिग ओ नोटेशन कैसे यूज़ किया जाता है। मैंने विद इन अ मंथ पूरा क्लियर करके काम करना शुरू कर दिया। मतलब मेरा पहला रिव्यू हुआ था 2 महीने बाद, जिसमें मेरे को एक्चुअली में इंटीमेशन दे दिया था कि गौरव यू आर नॉट एबल टू कॉप अप, सो प्लीज़ इम्प्रूव इट। उसके 2 महीने बाद वापस रिव्यू हुआ, दैट वॉज रियली अमेजिंग ये करके, बिकॉज आई एक्चुअली इम्प्रूव्ड अलॉट। जब इंटीमेशन मिल जाता तो वेकअप कॉल। अगर जॉब चली गई, मार्केट में कुछ भी हुआ, आई डोंट केयर, घर वाले तो मतलब फिर ऐसे हो जाएंगे ना, बिकॉज यू कैन इमेजिन जो मिडिल क्लास फैमिली वाला होगा ना उसे पता होगा ये चीज़ कि यार जॉब की वैल्यू क्या होती है। जॉब जाने से मतलब बहुत सारी चीज़ें सिचुएशन, क्योंकि ओके ऑल्सो आई एम अ सिंगल अर्निंग पर्सन, मेरे फादर इज एजेड, नॉट रिटायर्ड बट एजेड थे उस टाइम वो, उनकी शॉप थी, तो आई एम द सोल पर्सन ऑफ अर्निंग एंड ऑल। तो मुझे उसकी टेंशन लग चल रही थी, तो आई वॉज लाइक नहीं यार इसको तो करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई दिस इज़ हाउ आई डिड। मैंने 2 महीने में पूरा प्रिपेयर करके, मेरा वहाँ पे वो था प्रोविजन पीरियड 6 मंथ का, नॉर्मली 3 मंथ होता है, मेरा 6 मंथ था वहाँ पे। मेरा 6 मंथ प्रोविजन पीरियड खत्म हुआ एंड आई गॉट द ओके कंटिन्यू करो। देन उसी के 1 महीने बाद मैंने रेजिग्नेशन डाला। चलो बढ़िया है। अब मतलब आपकी ये वाली जर्नी के बाद यहाँ पे आप काफ़ी कुछ सीख गए होगे इस कंपनी में ना, थोड़ा कल्चर डिफरेंट है, यू वर एबल टू कोप अप। फिर आपने रेजिग्नेशन डाला, आपने बोला तो ये रेजिग्नेशन क्यों डाला? आपको ऑफर मिला, आपने खुद ढूंढना शुरू किया, व्हाट वाज द रीज़न? सो एक्चुअली जो आपने भी बोला कि बहुत कुछ सीखने को मिला, तो येस यू कैन से आविष्कार के अंदर मैं सीखा हाउ टू कोड, और ऐसा के अंदर मैं सीखा हाउ टू अडेप्ट द थिंग्स, कैसे आप कल्चर प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट करते हो चीज़ों को, कितनी जल्दी सीखते हो चीज़ों को। लेकिन पॉइंट इज यू नो योर रियलिटी कि कैन यू सर्वाइव, और मैं वो नहीं कर पा रहा था, बिकॉज व्हेन यू वर्क विद स्ट्रेस यू वोंट सर्वाइव एंड यू वोंट ग्रो योरसेल्फ। जब तक काम पैशन के थ्रू ना किया जाए ना, तो मज़ा आना चाहिए, मतलब एट द एंड इफ़ यू आर एंजॉइंग द वर्क फिर ही उसको आप अच्छे से करोगे एंड देन ओनली विल ग्रो। एग्जैक्टली अगर आप कोई काम कर रहे हो पैशन के साथ करोगे रिजल्ट आएगा। लेकिन वहाँ मैं पैशन के साथ काम नहीं कर पा रहा था, आई वॉज इन अ स्ट्रेस अ लॉट, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इफ समवन विद द सेम टेक स्टैक वो एंजॉय करेगा, बट मेरा वो टेक स्टैक नहीं था .NET, आई एम गुड इन React.js। मैं ज़बरदस्ती सीखा है चीज़ें, मैंने कर रहा था, लाइक एक टास्क जो 1 घंटे में हो सकता था मुझे उसमें 5-6 घंटे लग रहे हैं, मेरा सुबह से रात तक ख़त्म हो रहा है, मतलब बहुत एग्जॉस्ट होता है। और दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा है कि रिएक्ट में होता तो मैं बहुत इजीली कर लेता। सो आई डिसाइडेड मेरे प्लेस लाइक मेरा जब होता है ना हमारा इवैल्यूएशन होता है प्रोविजन के बाद, उससे पहले मैं ट्राई कर रहा था क्यों ना कोई ऑफर आ जाए, मैं देन इवैल्यूएशन के बाद खुद ही कह दूंगा ओके जय सिया राम, मैं हमसे नहीं हो रहा काम। अब एक्चुअली क्या होता है जब आप प्रोविजन में होते हो ना, देन यू डोंट नीड टू सर्व द नोटिस पीरियड ना। हाँ, तो मेरे में टारगेट में ये था कि नोटिस पीरियड सर्व नहीं करना, मैं प्रोविजन से निकल जाऊँगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। तो अब ऑब्वियसली बात है, अब जो मुझे ऑफर आ गया कि ओके आप कंटिन्यू करो, मैं मना भी नहीं कर सकता क्योंकि ऑफर नहीं था। आई एक्सेप्टेड दैट। मीनवाइल आई वाज गिविंग एन इंटरव्यूज। सो उसी दौरान में क्वांटिफाई कंपनी का मेरे को इंटरव्यू कॉल आया दैट हे वी आर लुकिंग फॉर React.js डेवलपर। अब वहाँ पे बहुत बड़ा कैच है क्योंकि ओडेसा के अंदर मैंने काम .NET पे करा हुआ है, क्वांटिफाई वाज हायरिंग फॉर द React.js डेवलपर। ये चीज़ बहुत एक्सक्लूसिव है, मैंने आज तक किसी में भी इसको मैंने नहीं वो करा, और मैं चाहता भी नहीं। अभी थोड़ा वैसे बताऊंगा चीज़ों को ट्विस्ट करके कि मैंने थोड़ा वो
चीज़ें घुमा फिरा के अपने रेज्यूमे में बताई। मैं इन डिटेल में नहीं बता सकता अभी, बट चीज़ें मैंने बिल्कुल थोड़ा ट्विस्ट कर हाँ, क्योंकि आपका रीसेंट एक्सपीरियंस वाज .NET एंड कंपनी को रिएक्ट चाहिए, तो यू नीड टू बिल्ड अप थिंग्स। वो तो सबके लिए वैलिड पॉइंट है। मतलब इनके लिए भी एक चीज़ है ना कि यार अगर लगता है कि हर कंपनी के लिए सेम रिज्यूमे नहीं चलता, यू नीड टू मॉडिफाई योर रिज्यूमे एज पर कंपनी का JD, दैट्स इंपॉर्टेंट। सिंपल शॉर्ट आपको मैं एक हिंट दे देता हूँ। सब कुछ मैंने रियल रखा, टास्क के लेके हर चीज़ रियल रखा, बस .NET को रिप्लेस करके मैंने लिख दिया कि हमें रिएक्ट में काम कर रखा है मैंने, एंड सो ऑन। आई वाज लाइक ओके। फिर मैंने इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू क्रैक इंटरव्यू किया, सब कुछ सही चला। बेसिकली क्या होता है ना दैट यू नो इफ़ यू हैव दैट स्किल, इंटरव्यू में अगर आप क्लियर कर रहे हो उनको क्या फ़र्क पड़ता है। बेसिकली BGV जो होता है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक जो होता है, उसमें चेक होता है आपका कंपनी का नाम, आपका टेन्योर, आपका सैलरी वगैरह सब कुछ सही है या नहीं। वो ये जाके नहीं पूछते कि टास्क बट टास्क बताओ कि उन्होंने क्या करा है। डेजिग्नेशन मेरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, अब मैंने क्या टेक्स्ट पे काम करा है उनको उससे कोई लेना नहीं है। वो मैटर करता है इंटरव्यू के दौरान, दैट हाउ यू आर एक्चुअली गिविंग द इंटरव्यू। इफ यू आर गिविंग इंटरव्यू फॉर React.js, आर यू एबल टू क्लियर द क्वेश्चंस जो मैं कर रहा था। बस ये ट्विस्ट मुझे क्यों करना पड़ा, टू क्रैक द ATS सिस्टम, बिकॉज जो कंपनी के ATS कन्फिगर होते हैं वो कन्फिगर होते हैं इन्हीं कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग कि भैया हमें रेज्यूमे चाहिए जिसने React.js में काम करा हो। सो दिस इज समथिंग विच आई डिड, और मुझे इंटरव्यू कॉल आया, देन आई गॉट अराउंड 100% हाइक अगेन विद इन द 6 मंथ ऑफ द जो मैंने ओडेसा ज्वाइन करा था उसके 6 महीने बाद ही मुझे ऑफर आ गया अराउंड 14 लाख का। मैंने करा फटाफट एक्सेप्ट, और मैंने करा पे आउट। इट्स लाइक पे आउट और बाय आउट होता है, सॉरी यस। सो मैंने बाय आउट करा बिकॉज ओडेसा के अंदर 3 महीने नोटिस पीरियड था एंड दे वांट समवन विद इन 1 मंथ। तो मैंने 1 मंथ का ही नोटिस पीरियड डाल के अपना बाय आउट करा। 2 महीने की फीस जो अपना सैलरी होती है, आई पेड दैट। इट्स बिकॉज टैक्स से निकलना था, प्लस 100% हाई मुझे क्वान्टिफाई दे रहा है, प्लस क्वान्टिफाई मैंने जब बताया ये चीज़ उनको कि मुझे बायोट ये देना पड़ेगा एंड ऐसा कुछ होगा, देन दे ऑफर्ड मी अ बेटर ज्वाइनिंग बोनस। जो ज्वाइनिंग बोनस वो पहले दे रहे थे ना, उसको बढ़ा दिया उन्होंने। देन आई वाज लाइक ओके। अब ये फिर मैंने कैलकुलेशन लगाया, मेरे कुछ अर्न लीव्स हमारे होते हैं जो एनकैश हो जाते हैं, तो वो एनकैश करके उनका बोनस मिलाकर थोड़ा करके मुझे हल्का फुल्का घाटा हो रहा था बस। देन आई कट बेटर है, क्यों ऐसे 2 महीने फिर से आपने उसी टेक स्टैक पे लगा होगा एंड थिंग्स वुड बी। तो आप क्वांटिफाई में आए, क्वांटिफाई में यू आर कंटिन्यूइंग टिल नाउ एंड हियर यू आर एंजॉयिंग द वर्क। कूल, बढ़िया था। मतलब काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी है एंड बहुत सारे BCA के स्टूडेंट्स हैं जो हमारी ऑडियंस हैं, BCA या BSc कंप्यूटर साइंस, एंड उनकी जर्नी कहीं ना कहीं सेम सी रहती है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं क्योंकि उनके पास 3-4 ऑप्शंस निकलती है ना BCA के बाद। या तो वो NIMSET का एग्ज़ाम दे के MCA कर लें किसी अच्छे कॉलेज से, या फिर वो MCA किसी भी कॉलेज से कर लें, या उनको डायरेक्टली जॉब मिलेगी या कैसे मिलेगी। तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि उनको जॉब कैसे मिलेगी। तो लाइक हाउ शुड अभी, मतलब 5 साल पहले शायद सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट, नाउ थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। तो अगर अभी किसी BCA स्टूडेंट को फॉर एग्जांपल जॉब लेनी है जस्ट आफ्टर हिज कॉलेज, तो क्या कुछ तरीके हो सकते हैं, कैसे वो जॉब ले सकता है? देखो इन 2025 अगर BCA या किसी भी स्ट्रीम के बच्चे को जॉब लेनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन इंटीग्रेट AI स्टफ इन योर डेली वर्क टू बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी। बिकॉज कंपनी को अब वो बतना नहीं चाहिए जो टास्क कर ले, क्योंकि टास्क तो अब AI भी कर लेता है एंड एवरीवन नोज दैट। कंपनी को चाहिए वो कैंडिडेट जो समझ सके हाउ टू इंटरेक्ट विद AI थ्रू प्रॉम्प्ट्स। सो बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक स्किल हो गई हमारी, देन Gen AI एक स्किल हो गई टू अंडरस्टैंड कि AI काम कैसे करता है, देन ओनली यू कैन गिव अ प्रॉपर प्रॉम्प्ट। तो कंपनी नीड समवन जो इन चीज़ों को समझता हो, और वो टास्क कंपनी को पता ये लगेगा 1 दिन, पर AI से 5 मिनट हो सकता है, बट जो 5 मिनट हो सकता है ना उसे सही तरीके से करना है, क्योंकि अगर वहाँ पे कुछ गलती हो गई तो वो 5 मिनट का टास्क एक ह्यूमन सॉल्व करने बैठेगा तो बहुत टाइम लगेगा। दिस इज द रियलिटी, वो बताता नहीं है। AI टास्क कर देता है, लेकिन अगर प्रॉम्प्ट में कुछ गड़बड़ी हुई और टास्क खराब हो गया, AI फिक्स करवाओगे वो करने की जगह और बिगाड़ देगा। आप करने बैठोगे, जितना टाइम लगता है मैन्युअली करने में उसे डबल टाइम लगेगा सॉर्ट करने में, जो कि और सबको पता है बग फिक्सिंग का टाइम लेता है। सो दिस इज द स्किल विच कंपनी रिक्वायर्ड राइट नाउ इन 2025, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, AI, Gen AI बेसिकली। इन शॉर्ट आपके जो भी करंट स्किल हैं उनको ऑटोमेट और उनको बूस्ट कैसे कर सकते हो AI के थ्रू। अगर आपको ये स्किल आती हैं, मतलब जॉब्स मार्केट में भरी पड़ी हैं, बट फॉर द राइट स्किल्स नाउ। पहले था टाइम अलग, डिग्री लाओ जॉब ले जाओ, बट नॉट नाउ। एंड फॉर एग्जांपल अगर BCA के बच्चे को अपना रिज्यूमे बनाना है, राइट, आपने बोल दिया ये स्किल सेट चाहिए या ये सीखनी है उसको, तो एक तो मतलब मेरा पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि रिज्यूमे कैसा क्यूरेट करना चाहिए। आपके बहुत सारे कंटेंट पीसेस भी रिज्यूमे के अराउंड होते हैं,
तो BCA के बच्चे का रिज्यूमे कैसे दिखता है अगर उसको एक कंपनी के लिए अप्लाई करना है तो? सो आई वुड रिकमेंड कंपनी स्पेसिफिक रिज्यूमे एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको 2025 में जॉब चाहिए, मार्केट में कंपटीशन एक अलग ही एज में है अभी, और जो AI यूज़ कर रहे हैं वो तो आपसे कितना आगे हैं आप वो सोच भी नहीं सकते. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू क्रिएट अ कंपनी स्पेसिफिक रेज्यूमे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट आउट टॉप 10 to 20 कंपनीज जहाँ पे आपको लगता है आप जा सकते हो, आपके टेक स्टैक से रिलेटेड, आपके पैशन से रिलेटेड वहाँ पे काम है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी एज अ BCA स्टूडेंट अप्लाई करना चाहूँ एंड आई वांट टू वर्क लेट्स से इन अ स्टार्टअप नोन एज स्विगी, बिकॉज मुझे रिसेंटली स्विगी से अभी ऑफर लेटर भी आया था एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर. तो मैं उसी का एग्जाम्पल अभी आपको मैं दे रहा हूँ. अगर स्विगी में जाना चाहूँ, सबसे पहले आई वुड कनेक्ट विद द HRs और अदर पर्सनस ओवर देयर टू आस्क फॉर रेफरल. दिस इज बिकॉज अभी मुझे इंटरव्यू आया नहीं है, आई वॉन्ट टू गेट एन इंटरव्यू कॉल. तो एक तो मैं अप्लाई करूँगा नॉर्मली जो अप्लाई बटन है क्रिएट जॉब में करते हैं, बट मैं उसके अलावा रेफरल मांगूंगा उनके एम्प्लॉय उनके HR से. फॉर दैट आई विल अगेन ऑब्वियसली आई डू सम मैसेजिंग, और वो मैसेज में यूज़ करूँगा अपना ChatGPT, Gemini, कोई भी आप टूल यूज़ कर सकते हो. आप उसको बताओ दैट यू आर रीचिंग आउट टू स्विगी HR, आपको प्रॉपर एक टेम्पलेट लिख के दे देगा. डोंट कॉपी पेस्ट ब्लाइंडली, थोड़ा अपना दिमाग लगा के चीज़ें ठीक करके वर्ड्स को सिंपल टू यूज़ रख के सेंड कर दो. 10 में से 1 का रिप्लाई तो हमेशा आएगा. देन दिस इज समथिंग टू गेट अ रेफरल. इससे आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा. अब नॉट इंटरव्यू क्लियर, वो तो बात की बात है. अभी तो ये होगा आप रेफरल दे रहे हो, उसको रेज्यूम भेजोगे, रेज्यूम आगे जाएगा स्क्रीनिंग के लिए. नाउ दिस इज सेकंड पार्ट कि कैसे आपका रेफरल सक्सेसफुल टर्न हो जाए इंटरव्यू के लिए. फॉर दिस इज यू हैव टू मेक श्योर कि जो स्विगी में जॉब डिस्क्रिप्शन जिसके आप अप्लाई कर रहे हो, जिसके लिए आप रेफरल मांग रहे हो, योर रेज्यूमे शुड रिफ्लेक्ट दैट. सो फॉर एग्जाम्पल अगर जहाँ मैं अप्लाई कर रहा हूँ वहाँ पे वो React.js डेवलपर मांग रहे हैं कि दैट वी रिक्वायर्ड React.js डेवलपर पोजीशन विद दीज टेक स्टैक. थोड़ा अगर आप स्क्रॉल करोगे ना जॉब डिस्क्रिप्शन, नीचे टेक स्टैक लिखे होते हैं डिटेल में, ठीक है. आपको सारे नहीं डालने हैं. आपको बेसिकली यू कैन यूज ChatGPT ऑल्सो. व्हाट यू कैन डू, copy the job description, go to ChatGPT, enter prompt that act as a this interviewer kind of, and इस job description के regarding या फिर act as a ATS सॉफ्टवेयर, और इस job description के regarding कौन से ऐसे keywords मुझे resume ऐड करने चाहिए. विदिन अ सेकंड आपको कीवर्ड मिल जाएंगे. वो कीवर्ड्स आपके स्किल्स होते हैं बेसिकली, दैट HTML, React, Redux, TypeScript ये ऐड करो. So this is something you can add as a skill. First thing. Second, I would add skill certification. Now this is different than code certification. ये basically आप हैकर आएंगे, LinkedIn टेस्ट, कुछ ये एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे आप स्किल स्पेसिफिक टेस्ट देके सर्टिफिकेट आपको स्कोर देते हैं किसी एक पर्टिकुलर स्किल पे. वैसे रिएक्ट का लिंक्डइन असेसमेंट बोलते हैं शायद. यस एग्जैक्टली. तो वो स्कोर भी आप देख सकते हो. लिंक्डइन असेसमेंट React.js जो कि मैंने करा हुआ है एक्चुअली. दैट्स अ रियलिटी. आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल में जाओगे, वहाँ पे मैंने लिंक्डइन टेस्ट दिए हुए हैं, हैकर रैंक के टेस्ट दिए हुए हैं स्किल स्पेसिफिक React.js, Redux के, वो मैंने वहाँ लगा रखे हैं. वो रेज्यूमे के अंदर भी डालता हूँ अगर आज ही मुझे अप्लाई करना हो. प्लस मैं लिखूंगा इतना मैंने स्कोर किया विद इन दिस कमिट नंबर भी लिखता हूँ मैं कि आपने कितने कोड लाइन्स में कितने टाइम पे करा. बिकॉज दिस इज समथिंग विच शोज कि हाउ एक्सपीरियंस यू आर. कितना काम खुद से किया है, मतलब जस्ट बोल नहीं रहा है. यू हैव प्रूफ ऑफ वर्क. सो प्रूफ ऑफ वर्क के लिए लाइक एज अ फ्रेशर यू कैन सिंपली ऐड सर्टिफिकेशन, बट एज अ सीनियर पर्सन सिर्फ सर्टिफिकेशन ऐड करने से नहीं होगा. देन यू हैव टू एनहेंस. आपको नंबर ऑफ कोड ऑफ लाइन्स लिख दो या नंबर ऑफ कुछ ऐसा हट कर जो आपको क्राउड से हटा दे. सो दिस इज द सेकंड थिंग, सर्टिफिकेशन ऐड करना. थर्ड, एज अ फ्रेशर अगर ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, यू कैन ऐड वर्चुअल इंटर्नशिप एक्सपीरियंस जो फॉरेस्ट के थ्रू आपको मिल जाएगा. अपने डोमेन के जो स्विगी हायरिंग कर रहा है उसी के रिगार्डिंग देखो कौन सा वर्चुअल इंटर्नशिप अवेलेबल है. कोई भी सर्टिफिकेशन कर लो. सर्टिफिकेशन नहीं है, वर्चुअल इंटर्नशिप सर्टिफिकेशन है जहाँ पे कुछ टास्क आपको दिए जाते हैं, आप वो टास्क पूरे करोगे आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा. येस यू डिड दिस टास्क. उसको ऐड करो. खाली ऐड भी नहीं करना, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं फ्रेशर्स. आपने सर्टिफिकेशन ऐड कर दिया. अरे भाई सर्टिफिकेशन में क्या करा आपने, व्हाट वाज द प्रॉब्लम, हाउ यू सॉल्व, व्हाट वाज द इम्पैक्ट. ये चीज़ें आप प्रॉपर, अगर मैं ये नहीं करा पैराग्राफ में लिखना है, आप शॉर्ट में भी बुलेट पॉइंट्स में भी लिख दोगे ना, दैट इज इनफ. एंड मेक श्योर 1 पेज का रेज्यूमे हो. तो 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है. पहला आपका कीवर्ड्स स्किल्स के लिए, देन आपका सर्टिफिकेशन, देन आपका एक्सपीरियंस. इसके बाद फोर्थ जो मैं कहूँगा विच हैज़ अ 50% वेटेज, कि ये 3 तो ग्रूमिंग के लिए हो गया. चौथा है प्रोजेक्ट्स, क्योंकि बेसिकली आप फ्रेशर हो, आपका वर्चुअल इंटर्नशिप इज नॉट अ एक्सपीरियंस, इट्स जस्ट सेवियर टू मेक अ एक्सपीरियंस सेक्शन. सर्टिफिकेशन दैट इज फाइन, keywords that is fine. Project is something which will help you to get a interview call, short interview call. और let's say अब मुझे अगर पूछना चाहोगे ठीक है भैया कैसे मैं अब जॉब डिस्क्रिप्शन स्पेसिफिक बनाऊँ, सो आई वुड यूज़ bold.ai. अब आजकल जैसे एज ए सेड AI का टाइम है, तो आई वुड यूज़ bold.ai. स्विगी में जो जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग पहले मैं ChatGPT से निकालूंगा प्रोजेक्ट सजेशन.
कि कौन से वो 3 प्रोजेक्ट्स हैं जो मुझे बनाने चाहिए इस जॉब डिस्क्रिप्शन के रिगार्डिंग टू गेट इंटरव्यू कॉल्स। उनमें से फिर मैं एक प्रोजेक्ट उठाऊंगा खाली, देन आई विल गो टू अगेन चैट जीपीटी, मैं कहूँगा इसका मुझे एक प्लान बना के दो, हाउ आई वुड क्रिएट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट यूजिंग द टेक स्टैक विच स्विगी वॉज लुकिंग फॉर इज लुकिंग फॉर। उसका एक आ जाएगा मैप पूरा, देन आई विल कॉपी दैट, bold.new पे जाऊँगा, सिंपल पेस्ट करना है, हिट एंटर, आपका प्रोजेक्ट 5 मिनट के अंदर डेडिकेटेड उसके तैयार। और यहाँ पे बस एक चीज़ कर लेना, सजेशन दूंगा, प्रोजेक्ट खाली कॉपी पेस्ट ब्लाइंडली नहीं करना, थोड़ा गो थ्रू कर लेना, बिकॉज ड्यूरिंग एन इंटरव्यू आपका एचआर उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग ही पूछता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन यूज cursor.ai टूल टू एक्सप्लेन द थिंग्स वट एवर हैपन इन द प्रोजेक्ट, कौन सा डेटाबेस यूज़ कर रहा है, क्या APIs यूज़ कर रहे हैं एंड सो ऑन, उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें डेवलप कर सकते हो। सो दिस इज द होल रोड मैप आई वुड क्रिएट फॉर अ रेज्यूमे फॉर अ 3-year डिग्री, कोई भी हो सकती है, BCA या BSc। एक और चीज़ थी, मतलब आपने काम करा है रिएक्ट एंड .NET पे, राइट? अगर अभी किसी को रिएक्ट एंड .NET सीखना हो, मतलब आपने कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ किए थे ये सब सीखने के लिए, एंड अभी आप क्या सजेस्ट करोगे अगर रिएक्ट सीखना है किसी को या .NET सीखना है तो कहाँ से सीख सकते हैं? देखो, अगर मनी कंडीशन नहीं है एंड इफ यू वांट टू लर्न रिएक्ट जस्ट प्रॉपर्ली, देन यू कैन यूज frontendmasters.com। सो दैट इज़ अ प्लेटफॉर्म आई एम यूजिंग फ्रॉम लास्ट 2 years। इवन टुडे ऑल्सो अगर मुझे थोड़ा एनहेंस करना है अपने स्किल्स, मैं फ्रंट एंड मास्टर्स के अंदर जाता हूँ। द स्पेशलिटी ऑफ फ्रंट एंड मास्टर्स इज वहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं आपको, दोज आर फ्रॉम गूगल, अडोबे, स्ट्राइप, वहाँ के डेवलपर्स हैं, सीनियर डेवलपर्स, उनके वहाँ कोर्सेज हैं बेसिकली, बट दैट इज़ अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड। अगेन दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर एट ऑल, ये मैं आपको पर्सनल सेशन दे रहा हूँ। इसके अलावा फ्री फंडा भी मैं आपको दे देता हूँ एक हल्का सा, यू कैन सिंपली यूज चैट जीपीटी। आप स्टेप बाय स्टेप चैट जीपीटी बोलो कि यार मुझे एक्सप्लेन करता जा, चीज़ें सॉर्ट करते जा, वो आपको समझाता जाएगा चीज़ें अच्छी तरह कैसे करी जाती हैं। गॉट इट। कोई ऐसे स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल्स आपने यूज़ करे थे उस टाइम पे या अभी फॉर रिएक्ट या .NET? और यार स्पेसिफिक तो वैसे नहीं करें, रैंडमली मतलब सर्च करा, करेक्ट सर्च कर लिया, प्रोमिसेस की वीडियो आ गई, करेक्ट। बस हाँ, इंटरव्यू से पहले मेरा तो अगर इंटरव्यू कल है तो मैं क्रैश कोर्स देखता था प्रोग्रामिंग विद मॉश से। हाँ, उसमें पूरा ऐसे 4-5-6 घंटे की वीडियो होती है जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट समझ है, एंड आई थिंक उसने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज कवर करी हैं, सिर्फ रिएक्ट नहीं करा, सब कुछ कवर करा हुआ। मतलब अभी तक काफ़ी डिस्कशन वॉज अराउंड BCA, रेज्यूमे, कैसे जॉब ले सकते हैं, कहाँ कहाँ जाना चाहिए। मतलब आई थिंक कोई ऐसे स्पेसिफिक पीस ऑफ एडवाइस, मतलब वी आर ट्राइंग टू कंक्लूड कि अगर आप कोई ऐसे पीस ऑफ एडवाइस देना चाहो फॉर अ 3-year डिग्री स्टूडेंट अभी जो BCA कर रहा है या BSc कर रहा है, कि अभी उसको इस पॉइंट पे क्या देना है, क्योंकि इंटरव्यू कॉल आना बहुत टफ है, राइट? इंटरव्यू कॉल इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। इंडिया में कहते हैं कि जॉब मिल जाए, मतलब इंटरव्यू ईजी होता है बट इंटरव्यू कॉल आना इज़ टफ। तो इंटरव्यू कॉल लाने के लिए व्हाट शुड बी द फाइनल पीस ऑफ एडवाइस, कुछ ऐसे एडवाइस फॉर पीपल हु आर लुकिंग आउट फॉर जॉब्स एंड स्ट्रगलिंग क्योंकि उनको इंटरव्यूज़ नहीं मिल रहे हैं? देखो, इफ़ यू आर फ्रॉम अ 3rd year और एनी लास्ट ईयर ऑफ स्टूडेंट, स्पेशली फ्रॉम BCA मैं बता रहा हूँ, बट अगर आप किसी भी अदर से हो, स्टार्ट लुकिंग फॉर हैकाथॉन्स। वन ऑफ द बेस्ट एडवाइस आई वुड गिव। अगर आज मैं फ्रेशर हूँ, मुझे जॉब चाहिए, सबसे पहले मैं हैकाथॉन ज्वाइन करना शुरू करूँगा। सेकंड, आई वुड स्टार्ट ज्वाइनिंग टेक्निकल इवेंट्स। एक डेव मीटअप्स होते हैं गूगल के, आपको पता होगा, बहुत सारे कराते हैं, एनवीडिया भी कराता है, ये सब भी कराते हैं। जॉइन दीज काइंड ऑफ इवेंट्स। ऑनलाइन इवेंट्स भी होते हैं, गिटहब के डेवलपर इवेंट्स होते हैं। इन सब इवेंट्स को ज्वाइन करने से यू विल इंटरेक्ट अ लॉट ऑफ पीपल, स्पेशली फ्रॉम द कंपनी। सब टाइप की कंपनीज के लोग मिलेंगे तुम्हें वहाँ पे, एंड यू कैन गो एंड मतलब ऐसे डायरेक्टली जाके जॉब नहीं मांगनी होती उनसे, बट आपको कनेक्शन बिल्ड करना होता है। एग्जैक्टली। एंड वाई आई एडिड हैकाथॉन इज, हैकाथॉन में जो रिव्यू करने आए होते हैं, कई बार वो हम जैसे ही एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, फाउंडर्स भी होते हैं, एंटरप्रेन्योर भी होते हैं। अगर आप हैकाथॉन अच्छी तरह फोड़ दोगे ना, यू विल गेट प्लेसमेंट ऑफर, जॉब ऑफर डायरेक्टली फ्रॉम दैम। इवन पर्सनली मैंने खुद कई सारे वीडियो एडिटर्स हैकाथॉन्स के थ्रू ही हायर करे हुए हैं, और डेवलपर्स भी। लाइक रिसेंटली मैं किसी कॉलेज में हैकाथॉन में गया था, दैट वाज इन चंडीगढ़। वहाँ पे कोडिंग के ऊपर कुछ उनका थीम चल रहा था हैकाथॉन का। आई हायर्ड समवन फ्रॉम देयर टू ट्रेन माई ओन AI resume बिल्डिंग मॉडल। बट बस सही चीज़ है हैकाथॉन्स। आई ऑल्सो एडवोकेट अ लॉट अबाउट हैकाथॉन्स। जितने भी बिग टेक कंपनीज या स्टार्टअप्स के हैकाथॉन्स होते हैं, इनके थ्रू एट द एंड उनका मेन रीज़न ये होता है कि उनको हायरिंग करनी होती है, राइट? यू गेट अ प्राइज मनी ऑल्सो, आपके प्रोजेक्ट्स भी बन जाते हैं रिज्यूमे के लिए, एंड यू गेट दैट हायरिंग थिंग ऑल्सो। स्पेशली नेटवर्किंग जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट हाँ, आई थिंक काफ़ी इंसाइटफुल था गौरव डिस्कशन, एंड वी आर कंक्लूडिंग दिस। थैंक यू सो मच वंस अगैन फॉर कमिंग। आई थिंक काफ़ी अच्छा रोड मैप मिला फॉर समबडी हु इज़ करंटली परस्यूइंग अ 3 years डिग्री
for BCA or BSc to get a job, to build your resume, to understand stuff, and to build resources. Thank you so much once again for coming here. See you in some other podcast. Till then, thank you so much. All the best. Good luck and bye. I hope you like Gaurav's journey and you got inspiration to do something big. And if you're looking out for online degrees for higher education, make sure you do check out College Vidya. The link is there in the description. For more such amazing videos, make sure you do follow.